अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। आखिर क्या है इथेनॉल और ये कैसे बनता है? इथेनॉल से भारत सरकार को क्या फायदा हो रहा है? क्या सच में किसानों की कमाई दोगुनी हो चुकी है? क्या इथेनॉल पेट्रोल से सस्ता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को आपने कई बार इंटरव्यूज में ये कहते सुना होगा कि भारत को महंगे पेट्रोल डीजल से मुक्ति दिलाने और पर्यावरण को बचाने के लिए इथेनॉल सबसे बेहतरीन ऑप्शन है और इससे भारत के किसानों की किस्मत बदल चुकी है। पहले किसान जो फसल सिर्फ खाने के लिए बेचते थे, अब उसकी बची कुची चीजों या खराब अनाज से इथेनॉल बन रहा है। इससे किसानों को फसल की ज्यादा कीमत मिलने लगी है। नितिन गडकरी ने सिर्फ बातें ही नहीं की, बल्कि देश को इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां भी दी हैं। उन्होंने दुनिया की पहली 100% इथेनॉल से चलने वाली टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस कार को देश के सामने पेश किया था। ये कार पूरी तरह इथेनॉल पर चलती है। हाल ही में जून 2026 में सरकार ने मारुति सुजुकी वैगनार का भी एक नया मॉडल पेश किया है जो इथेनॉल पर चलने में सक्षम है। इसके अलावा टीवीएस, बजाज और हीरो जैसी कंपनियां भी इथेनॉल से चलने वाली मोटरसाइकिल और स्कूटर बाजार में ला रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, आखिर इथेनॉल है क्या? ये कैसा बनता है और किसानों को इथेनॉल से क्या फायदा हो रहा है? ये जानने के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इथेनॉल असल में एक खास तरह का लिक्विड फ्यूल है जो पेड़ पौधों और फसलों से तैयार होता है। आसान लफ्जों में कहें तो ये पेट्रोल की तरह ही एक फ्लेमेबल फ्यूल है, लेकिन इसे जमीन के नीचे से नहीं निकाला जाता, बल्कि इसे फैक्ट्री में फसलों की मदद से बनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इथेनॉल बनाने के लिए ऐसी चीजों की जरूरत होती है जिनमें स्टार्च या शुगर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, जैसे गन्ने का रस या शीरा, मक्का, टूटे हुए या खराब हो चुके चावल और गेहूं, सड़े हुए आलू। इन सभी चीजों से इथेनॉल बनाया जाता है। लेकिन मक्का या चावल की तुलना में गन्ने से इथेनॉल बनाना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि गन्ने में पहले से ही बहुत ज्यादा शक्कर होती है और इसे पीसने या स्टार्च को शक्कर में बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। पर गन्ने से इथेनॉल बनता कैसे है? तो इसके लिए सबसे पहले खेतों से गन्ने को काटकर शुगर मिल या इथेनॉल प्लांट में लाया जाता है। वहाँ बड़ी बड़ी मशीनों के बीच गन्ने को दबाकर उसका ताजा रस निकाल लिया जाता है, जबकि गन्ने के बचे हुए सूखे कचरे को जलाकर प्लांट को चलाने के लिए बिजली बनाई जाती है। फिर रस को बड़े बड़े बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है। गर्म करने से रस का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसे शीरा या मोलासिस भी कहते हैं। दोस्तों, इस गाढ़े लिक्विड में शक्कर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। खैर, फिर इस रस को फेर्मेंटेशन टैंक्स में डाला जाता है और इसमें यीस्ट और थोड़ा पानी मिलाया जाता है। ये यीस्ट रस के अंदर मौजूद पूरी शक्कर को खाना शुरू कर देता है और उसे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल देता है। ये प्रोसेस करीब 24 से 72 घंटे यानी 1 से 3 दिन तक चलता है। इस प्रोसेस के बाद जो लिक्विड बचता है उसे वॉश कहते हैं, जिसमें लगभग 8% से 15% तक ही इथेनॉल होता है, बाकी सब पानी होता है। अब क्योंकि लिक्विड में पानी बहुत ज्यादा है और फ्यूल बनाने के लिए प्योर इथेनॉल चाहिए, इसलिए इस मिक्सचर को गर्म किया जाता है और ये पानी की तुलना में बहुत कम तापमान पर ही भाप बन जाता है। फिर इस भाप को पाइपों के जरिए अलग करके ठंडा कर लिया जाता है और इस प्रोसेस से हमें 95% प्योर इथेनॉल मिल जाता है। हालांकि गाड़ियों के इंजन में जाने के लिए इथेनॉल में 1% भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इंजन खराब हो जाएगा। इसलिए इस 95% प्योर इथेनॉल को एक खास फिल्टर से गुजारा जाता है जो बचे हुए 5% पानी को भी सोख लेता है। फिर जो लिक्विड बाहर आता है वो 99.9% इथेनॉल होता है, जो गाड़ियों में पेट्रोल की जगह इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। इस इथेनॉल से गाड़ियां बिल्कुल वैसे ही चल सकती हैं जैसे पेट्रोल से चलती हैं। वर्तमान में भारत की सड़कों पर जो भी पेट्रोल गाड़ियां चल रही हैं, वो पहले से ही 20% इथेनॉल मिले हुए पेट्रोल से चल रही हैं। इसके अलावा अब बाजार में फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां भी आ रही हैं जो 100% शुद्ध इथेनॉल पर चलती हैं। पर इसे बनाने की लागत कितनी आती है, यही सोच रहे हैं ना? आप भी तो बता दे, फैक्ट्री या चीनी मिल में गन्ने से 1 लीटर शुद्ध इथेनॉल बनाने का खर्च लगभग 33 से 45 रुपए के बीच आता है, जबकि भारत में आज पेट्रोल की कीमत लगभग 95 से 115 प्रति लीटर के बीच है। इस हिसाब से इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में करीब 20 से 30 प्रति लीटर तक सस्ता पड़ता है। सरकार का प्लान है कि जब देश में 100% इथेनॉल वाले पंप खुल जाएंगे तो आम जनता को बहुत ही सस्ते दाम पर फ्यूल मिलेगा, जिससे उनका हर महीने का जेब खर्च काफी कम हो जाएगा। वही सरकार को भी आज अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। इसके लिए भारत सरकार को हर साल लगभग 13 से 15 लाख करोड़ जैसी भारी भरकम रकम विदेशों को देनी पड़ती है। अब जब पेट्रोल में भारत
भारत में ही बना इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो सरकार को उतना ही कम पेट्रोल विदेशों से खरीदना पड़ रहा है। इससे लाखों करोड़ों रुपए बच रहे हैं और देश का पैसा देश के अंदर ही रह रहा है। इसके अलावा दुनिया भर में पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सख्त रूल्स बन रहे हैं। हर देश पर पोल्यूशन कम करने का इंटरनेशनल दबाव है, तो इसका सोल्यूशन भी इथेनॉल ही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की तुलना में इथेनॉल जलने पर लगभग 30 से 50% तक कम जहरीली गैसें छोड़ता है। इसलिए इथेनॉल को बढ़ावा देकर सरकार देश के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, एनसीआर, मुंबई में पोल्यूशन को आसानी से कम कर पा रही है। यही नहीं, जब भी मिडिल ईस्ट में वॉर की सिचुएशन बनती है तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम अचानक बहुत बढ़ जाते हैं। इससे भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है और सरकार को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता है। इथेनॉल हमारे अपने देश के खेतों में बनता है, इसलिए इसकी कीमत बाहरी देशों के युद्ध या राजनीति पर डिपेंड नहीं करती और सरकार को भी कोई टेंशन नहीं रहती। बता दें, अब देश में सैकड़ों नए इथेनॉल प्लांट लग रहे हैं, जिससे हजारों करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। इन फैक्ट्रियों के चलने, गाड़ियों के बिकने और इथेनॉल के बिजनेस से सरकार को जीएसटी और बाकी टैक्स के रूप में भारी कमाई हो रही है। यानी कुल मिलाकर कहे, इथेनॉल से सरकार का पैसा भी बच रहा है, पोल्यूशन भी कम हो रहा है, टैक्स की कमाई भी बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात, किसानों को भरपूर फायदा हो रहा है। दरअसल पहले किसानों की जो फसल मंडी में रिजेक्ट हो जाती थी या सड़ जाती थी, वो मिट्टी के भाव बिकती थी या फेंकनी पड़ती थी, पर अब ऐसा नहीं है। मंडी में रिजेक्ट हो चुका टूटा हुआ चावल, सड़ा हुआ आलू, पुराना मक्का और गेहूं अब इथेनॉल फैक्ट्रियां अच्छे दामों पर खरीद लेती हैं। यही नहीं, गन्ने का रस निकालने के बाद जो सूखा कचरा बचता है, उससे फैक्ट्रियां बिजली बनाती हैं। यानी किसानों की फसल का एक एक कतरा अब पैसा कमा कर दे रहा है। साथ ही गन्ने की पेमेंट का महीनों का इंतजार भी खत्म हो चुका है। पहले जब देश में चीनी की पैदावार बहुत ज्यादा हो जाती थी तो चीनी मिलों के पास पैसा नहीं होता था। वो किसानों के गन्ने का पेमेंट महीनों या सालों तक रोके रखती थी, जिससे किसान कर्ज के जाल में फंस जाते थे। पर अब चीनी मिलें सीधे गन्ने के रस से इथेनॉल बना रही हैं और तेल कंपनियां इस इथेनॉल को तुरंत कैश देकर खरीद लेती हैं। तेल कंपनियों से पैसा तुरंत आने की वजह से मिलें भी किसानों का पैसा कुछ ही दिनों में उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हैं। इसके अलावा पहले किसी साल जब गन्ने या मक्के की बम्पर पैदावार होती थी तो बाजार में उसके दाम एकदम गिर जाते थे। किसानों को अपनी लागत निकालना भी भारी पड़ता था। पर अब सरकार ने इथेनॉल का रेट तय कर दिया है। फसल चाहे जितनी भी ज्यादा हो, वो बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि उसका इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में हो जाएगा। इससे बाजार में फसल के दाम कभी नहीं गिरते और किसानों को एक तय और सुरक्षित कमाई मिलती रहती है। वही चावल और गेहूं उगाने में पानी बहुत ज्यादा लगता है और कई बार इसकी सही कीमत भी नहीं मिलती। पर इथेनॉल की बढ़ती मांग को देखकर अब किसान बड़े पैमाने पर मक्का और गन्ना जैसी फसलें उगा रहे हैं। मक्के की फसल बहुत कम टाइम में तैयार हो जाती है, इसमें पानी कम लगता है और साल में इसकी 2 से 3 फसलें उगाई जा सकती हैं। कम लागत में ज्यादा फसल उगाने से किसानों की जेब में पहले के मुकाबले 2 गुना मुनाफा आ रहा है। साथ ही गांव में रोजगार और बिजनेस के मौके भी बढ़ रहे हैं। दरअसल इथेनॉल प्लांट हमेशा गांवों के पास लगाए जाते हैं ताकि खेतों से सीधे गन्ने और मक्के को फैक्ट्री तक लाया जा सके। इससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचता है। साथ ही किसानों के बच्चे इन फैक्ट्रियों में सुपरवाइजर, ऑपरेटर या ड्राइवर की जॉब्स पा रहे हैं, जिससे पूरे किसान परिवार की कुल आमदनी दोगुनी हो रही है। यानी पहले किसान सिर्फ मंडियों और आढ़तियों पर डिपेंड था, पर अब देश की बड़ी बड़ी तेल कंपनियां और गाड़ियां चलाने वाले लोग उनकी फसल के कस्टमर बन चुके हैं। जब कस्टमर ज्यादा होंगे तो कमाई का दोगुना होना तो तय ही है। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।